तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो और आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल इसी प्रकार से देखने को मिलने वाला है जिस प्रकार का कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा गया है और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि। तो देखिएगा, वे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो, पहले का राइट आंसर तो मैंने आपको साफ बता दिया, ये इसका राइट आंसर है, आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 लिखा है, सेक्रेटरिएट के लॉन में किस फल का पेड़ आंधी के कारण गिर गया। देखो, जामुन का पेड़ गिर गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे हिंदी सानेट का साधक माना जाता है। तो देखो, त्रिलोचन को माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुष्यंत कुमार की गज़ल उनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। तो देखिएगा, साये में धूप से इसको लिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पत्रकारिता का मूल तत्व है। तो देखिएगा, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, जिज्ञासा। यहाँ से आपको जिज्ञासा लिख देना है। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई की खुदाई करने वाले लोग कहलाते हैं। तो देखिएगा, कोई की खुदाई करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, चेजारो कहलाते हैं। ठीक है ना, चेजारो यहाँ से आपको लिखना होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, बेबी को पार्क में एक बंगाली लड़की मिली जिसका नाम था। तो देखो, सुनीति यहाँ से आपको लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चंपा नहीं चीनती। तो देखो, काले अक्षर यहाँ पर आपको लिख देना है, काले अक्षर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर अपन ने देख लिए थे। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई। तो देखिएगा, घर की याद कविता कौन सी ऋतु में लिखी गई, वर्षा ऋतु में लिखी गई, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है। तो देखिएगा, पेट में चूहा कूदना, इसमें शब्द शक्ति कौन सी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो यहाँ पर आपको व्यंजना लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रजनी के पति का नाम था। देखो, रजनी के पति का नाम क्या था, रवि। तो देखो, इस प्रकार से आप सब लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने बता दिए, तो आप सब लोग इस प्रकार से देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहते हैं। तो देखिएगा, संचार प्रक्रियाओं में जो बाधाएं आती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, इनको कहते हैं हर्डल। क्या लिखोगे यहाँ से, हर्डल इनको कहा जाता है। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ने यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर को अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी गई है। अब देखो, जोड़ी के मिलान कैसे आपको करना है। पहला क्वेश्चन, हे राम क्या क्या सेना पड़ेगा वाक्य है। तो देखिएगा, यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु पक्षी। देखो, पशु पक्षी जो लिखा है ना, इसमें समवर्गीय शब्द युग्म है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, समवर्गीय शब्द युग्म। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तार सप्तक। देखो, तार सप्तक की जोड़ी किससे मिल जाएगी, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, तार सप्तक की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा यहाँ से, आप लोग देख लें, प्रयोगवाद से।
उसके बाद में कविता का गांधी, देखो कविता का गांधी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा कविता का गांधी किसे कहते हैं आपको बताना है ये। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा ये भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद में आप इधर देखते हैं और क्वेश्चन कि आगे आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीर, रौद्र और भयानक रस, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी, ओज गुण से। और कृष्णचंद्र की जोड़ी किससे मिल जाएगी, छठे की कागज की नाव से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर जो मैंने आपको बताए हैं इसी प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और आप सब लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लें, क्योंकि देखिएगा टोटली क्वेश्चंस आपको जिस प्रकार के मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब देखो एक वाक्य में उत्तर कैसे आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पातेर पांचाली फिल्म में मिठाई वाले का नाम क्या था। तो देखो मिठाई वाले का नाम था श्रीनिवास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोला छंद की परिभाषा लिखो। तो देखो रोला छंद की परिभाषा क्या होगी, इसमें 11, 13 की यति से कुल 24 मात्राएं होती है, ये रोला छंद की परिभाषा होगी। ठीक है। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निपात किसे कहते हैं लिखिए। देखिएगा वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द पद में के बाद लगकर उसकी अर्थ पर विशेष बल देता है उसको हम निपात शब्द कहते हैं। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो देखिएगा वे वर्षा जल जो रेत के नीचे जाता है परंतु खड़िया मिट्टी के कारण भूजल में नहीं मिल पाता है उसे हम रेजाड़ी पानी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन था। तो देखो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक था रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से देख लें आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है। तो देखो आवाज़ में असर के लिए बेकरार है कवि दुष्यंत कुमार। तो देखो यहाँ तक के जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उनको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर के लिए इनको तैयार कर सकें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देख लें। प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, ये भी सत्य होगा। छंद में गणों की संख्या 5 होती है, तो देखो असत्य होगा। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, ये भी सत्य होगा। उसके बाद में देखो जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है, ये भी आपका असत्य होगा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है, तो देखो ये भी सत्य होगा। और उसके बाद में देखो चंपा का पिता मिस्त्री है, तो देखो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि चंपा का जो पिता था वो मिस्त्री नहीं था, वो क्या था, ग्वाल था, यानी कि ग्वाला था। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। और ऐसे आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लें। और देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि अपना घर क्या है तात्पर्य है, इसमें भूलने की बात क्यों की गई है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, छायावाद की विशेषताएं। और उसके बाद में सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब 13 के बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देख लें। जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, तकनीकी शब्द से आप क्या समझते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का साहित्यिक परिचय। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस यहाँ से मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 19 तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, 20 तक के क्वेश्चंस बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। 21वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, और उसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, और 23वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो जिस प्रकार का मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।